हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स का देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि 6 केसेस बनते हैं। तो बारी बारी से एक एक केस डिस्कस करते हैं। तो उसके पहले हम एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पर हमारा क्या होगा? मिरर होगा। तो मिरर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे पोल हो जाएगा हमारा, इधर हमारा फोकस होगा और जस्ट इसके बगल में हमारा सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इतना डिस्कस हो गया। अब क्या होगा? रूल जो हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे लाएंगे तो वो हमारा फोकस से होके रिटर्न हो जाएगा। पहला हमें ये ध्यान रखना है। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे लाते हैं तो वो इसी लाइन के थ्रू वापस हो जाएगी, इसी को फॉलो करके इसी प्लेस इसी साइड से वापस चली जाएगी। तो इस दो को ध्यान में रख के हमें आज डिस्कस करना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए इनफाइनाइट से आ रहा है तो फर्स्ट वाला हम वही सेम फॉलो करेंगे कि एक पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लाएंगे जो कि फोकस से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से और फिर सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, इस तरह इधर से एक इनफाइनाइट से हम रे लाएंगे जो कि फिर से फोकस से होकर रिटर्न होगा। तो यहाँ पॉइंट जो हमें मिलेगा ये इमेज की पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ से नेचर हम लिख सकते हैं रियल इन्वर्टेड, साइज लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश, क्योंकि ये पॉइंट साइज का आपको दिख रहा होगा, पॉइंट साइज है तो इसको हाईली डिमिनिश बोलेंगे। पोजीशन जो होगा इसका, तो इसमें हम लिख सकते हैं इमेज एट एफ। तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस देखते हैं। तो सेकेंड केस में हमें बियॉन्ड सी रखना है ऑब्जेक्ट, मतलब सी के पीछे। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहला कि वही फॉलो करेंगे कि पैरेलल ये जाएगा, फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। अब सेकंड हम इसको इसके जस्ट बगल में जो पॉइंट है उसको ध्यान में आपको रखना है। तो इसके जस्ट बगल में सी है ना, तो सी से अब इसको ले जाना है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसी पोजीशन पे हमारा इमेज फॉर्म करेगा। तो इसलिए हम इसका नेचर लिखेंगे रियल इन्वर्टेड, क्योंकि ये मिरर के राइट साइड बन रहा है। तो ये रियल इन्वर्टेड होगा। साइज़ जो होगा डिमिनिश होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट साइज था, इससे ये जस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ से डिमिनिश आ जाएगा, यानी कि इसमें आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। फिर आगे अगर पोजीशन की बात है तो ये हम लिख देंगे एफ और सी के बीच में बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं। तो थर्ड केस में हमें सी पर क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्ट को लेना है। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो सबसे पहला सेम फॉलो होगा, ये फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। अब सी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं एफ पॉइंट हमें मिल रहा है। तो अब सेकंड में हम ना इसको एफ से रे को ले जाएंगे। तो एफ से जब भी जाता है हमें पता है वो क्या होता है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे जस्ट इसी के ऑब्जेक्ट के नीचे हमारा इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ से रियल इन्वर्टेड इसका नेचर होगा, साइज़ जो होगी वो सेम साइज़ हो जाएगी और पोजीशन हो जाएगी ऑब्जेक्ट एट सी। और फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ में हमें सी और एफ के बीच में लेना है। तो यहाँ पे अगर अपना ऑब्जेक्ट हम ले तो फर्स्ट में क्या होगा, फोकस से होके वो रिटर्न होगा। अब इसके जस्ट बगल के पॉइंट आप ध्यान दीजिए जो कि एफ है। तो अब हमें एफ से उसको रे को ले जाना है। तो यहाँ से जब भी फोकस से जाता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो यही कर इसमें रिटर्न हो जाएगा। और फिर जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म करेगी। तो यहाँ से रियल इन्वर्टेड इसका नेचर होगा और साइज़ जो होगी एनलार्ज हो जाएगी, पोजीशन जो होगी हमारी वो बियॉन्ड सी आएगी। अब फिफ्थ केस देखते हैं। तो फिफ्थ केस में हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेना है। तो जब हम फोकस पे लेंगे तो फोकस के जस्ट बगल में हमारा पोल प्रेजेंट है। तो पहले तो फोकस से होके वो रे जाएगी एक, दूसरी रे हम क्या करेंगे, पोल से होके उसको रिटर्न करेंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसको बढ़ाए तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी लेकिन मीट नहीं होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इमेज जो होगा वो नॉट फाउंड होगा और नेचर रियल इन्वर्टेड लिख सकते हैं हम। अब अपना सिक्स केस देखते हैं। तो सिक्स केस में हमें एफ और पी के बीच में रखना है पोजीशन ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारा,
इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं फोकस तो है नहीं, तो यहाँ से पोल से ही इसको रिटर्न करेंगे। अब हम एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे जस्ट मिरर के राइट साइड, और इस तरह सेकंड हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे एक रे, तो यहाँ से इसका भी एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मीट करेगा उस पॉइंट पे हमारी जो इमेज होगी वो फॉर्म करेगी। तो यहाँ से हम नेचर लिख सकते हैं वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट राइट साइड में ड्रॉ हो रही है, बन रही है। साइज़ जो होगी वो इनलार्ज होगी, इसकी कंपैरिजन में इसकी साइड लार्ज है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इनलार्ज लिखेंगे और पोजीशन जो होगी वो बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।